सिज्विक के बुद्धिमूलक उपयोगितावाद की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सिज्विक जो है वो है तो सुखवादी। उनके अनुसार सुख ही जीवन का परम लक्ष्य है। उनके अपने शब्दों में सुख अथवा ज्ञान ही परम सुख है। ज्ञान, सौंदर्य और अन्य वस्तुएं जो कि कुछ लोगों द्वारा अपने आप में आंतरिक मूल्य वाली मानी जाती है, केवल आनंद के साधन मात्र हैं। अन्य सभी वस्तुएं जो हैं केवल उसी सीमा तक शुभ है जहाँ तक उनसे सुख मिलता है। सिज्विक के अनुसार बुद्धि अथवा सहज ज्ञान का यह आदेश है कि सुख ही एकमात्र साध्य है। यह सुख ही वांछनीय चेतना का सार है और यह वांछनीय चेतना ही परम सुख है। सामाजिक स्वास्थ्य अथवा सद्गुण केवल सुख के परम साध्य हैं, साधन मात्र हैं। उनका महत्व इसी मात्रा में है जहाँ तक कि वे सुख उत्पन्न करते हैं। सिज्विक के शब्दों में नैतिक मूल्यीकरण का परम मापदंड वांछनीय चेतना की उत्पादकता है और परम साध्य अथवा स्वयं साध्य चेतना जीवन का शुभत्व अथवा महत्व होना चाहिए और चेतन जीवन का शुभत्व अंततोगत्वा आनंद अथवा सुखदायकता में होना चाहिए और अन्य सब शुभ कहलाने वाली वस्तुएं चेतन जीवन को और अधिक वांछनीय बनाने के साध्य की साधन मात्र है, जिसका वास्तव में यह अर्थ हुआ कि वे आनंद की साधन मात्र है। उपयोगितावाद की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सिज्विक जो है वो उपयोगितावादी है। इनके अनुसार जहाँ एक ओर यह आवश्यक है कि व्यवहार में हम अपनी दृष्टि सुख पर न रखकर सुख देने वाले कार्यों पर रखें, वहीं दूसरी ओर यह भी आवश्यक है कि ध्येय व्यक्ति का सुख न होकर उसका सुख हो। निस्वार्थ परोपकारिता और बौद्धिक आत्म प्रेम में पूर्ण सामंजस्य है। केवल वैयक्तिक सुख ही अपने आप में निकृष्ट और क्षणिक हो सकता है, परंतु सार्वभौम सुख जो है वह अवश्य वांछनीय है। सिज्विक के मतानुसार विवेक और या सहज ज्ञान का आदेश है कि व्यक्ति और समष्टि के सुख को एक ही समझा जाए और इस प्रकार सामाजिक सुख की खोज की जाए। सुखवाद का विरोधाभास की ओर जब हम दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि सिज्विक सुखवादी विरोधाभास को मानता है। सुख की खोज करने में सुख नहीं मिलेगा, सुख पाने के लिए सुखदायक वस्तुओं की खोज करनी होगी। बुद्धि यह बताती है कि सद्गुणों की निस्वार्थ खोज से सुख की वृद्धि होती है। ज्ञान, सौंदर्य, कला इत्यादि से मनुष्य को सुख मिलता है, अतः इनकी खोज करनी चाहिए, परंतु यह सदैव याद रखना चाहिए कि इन सभी का महत्व उसी अंश में है जहाँ तक उनसे सुख मिलता है। मिल और बेंथम के मनोवैज्ञानिक सुखवाद के विरुद्ध सिज्विक सुखवादी विरोधाभास की ओर संकेत करते हैं। सुख की ओर प्रवृत्ति अत्यधिक प्रधान होने पर अपने प्रयोजन को ही खो देती है। सिज्विक नैतिक सुखवादी है। उसके अनुसार सुख व्यक्ति का लक्ष्य नहीं बल्कि होना चाहिए। वह मिल के समान तर्क नहीं करता। उनका कहना है कि बुद्धि अपने सहज ज्ञान से हमको यह बताती है कि सुख ही वह परम शुभ है जो अपने आप में स्वयं साध्य है। सहज ज्ञानवाद अथवा बुद्धिवाद। सिज्विक के अनुसार सुख को परम श्रेय ठहराने वाली बुद्धि ही व्यवहारिक बुद्धि है। परम शुभ भावात्मक होने पर भी उसका बोध अनुभव नहीं बल्कि बुद्धि से होता है। अतः सिज्विक केवल सुख को परम लक्ष्य मानने के कारण ही सुखवादी है, अथवा जहाँ तक प्रेरक कारणों का प्रश्न है वहाँ वह बुद्धिवादी अथवा सहज ज्ञानवादी ही है। उसका कर्तव्य का सिद्धांत बुद्धिवादी और परम शुभ का सिद्धांत सुखवादी है। सुख के वितरण की समस्या। इस सिद्धांत के अनुसार नैतिक चेतना हमें केवल परम शुभ का ही ज्ञान नहीं कराती बल्कि उसके वितरण के सिद्धांत भी बतलाती है। व्यवहारिक विवेक, परोपकारिता और न्याय व्यक्ति को समाज के सुख के वितरण के तीन बौद्धिक सिद्धांत हैं। इन तीन सिद्धांतों से हमारे जीवन में स्पष्ट व्यवहारिक निर्देश मिलता है जो कि केवल दार्शनिक सिद्धांतों से नहीं मिल सकता। व्यवहारिक विवेक अथवा बौद्धिक प्रेम। इस सिद्धांत के अनुसार हमें सुख की खोज करते समय अपने जीवन के सभी पक्षों और सभी कालों का विचार करना चाहिए। वर्तमान सुख के लिए भविष्य के अधिक सुख को छोड़ना उचित नहीं है। इस प्रकार निश्चित वर्तमान को अनिश्चित भविष्य के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। मानव का ध्येय क्षणिक सुख नहीं
बल्कि स्थायी और सर्वांग सुख है। बौद्धिक आत्म प्रेम हमारे चेतन जीवन के सभी भागों के लिए निष्पक्ष विचार का संदेश देता है। जीवन में बुद्धि ही सुख का उचित वितरण कर सकती है। व्यक्ति का लक्ष्य समस्त जीवन का सुख है। बौद्धिक परोपकारिता। बौद्धिक परोपकारिता के स्वतः सिद्ध कथन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति दूसरे किसी भी व्यक्ति के शुभ को अपने शुभ के समान मानने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है। दूसरे शब्दों में, मुझे दूसरे के अधिक शुभ की तुलना में अपना शुद्र शुभ नहीं पसंद करना चाहिए। विश्व के दृष्टिकोण से सबके सुख समान हैं। स्वार्थ और परार्थ की खाई को अनुभव नहीं भर सकता। बुद्धि ही व्यक्तिगत सुख और सामान्य सुख को जोड़ती है। बुद्धि बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति को समष्टि के अधिकतम सुख को प्राप्त करने का अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। उसको समष्टि के सुख की प्राप्ति के लिए अपने निजी सुख को बलिदान कर देना चाहिए। मिल के विरुद्ध सिद्ध उपयोगितावाद का तार्किक प्रमाण जो है वो देते हैं। जब प्रत्येक व्यक्ति को अपना सुख भोगने का अधिकार है और व्यक्ति का शुभ उसका सुख है, तब वह सभी के सुख का समान महत्व होना चाहिए। प्रत्येक का सुख सार्वभौम सुख का अंग है। अतः सार्वभौम सुख में कहीं पर अधिक सुख की वृद्धि होने के लिए यदि अपना थोड़ा सा सुख छोड़ना पड़े तो वह कर्तव्य बन जाता है। वैयक्तिक और सामाजिक दोनों ही सुखों को वृद्धि समान रूप से आवश्यक है। न्याय। न्याय बौद्धिक आत्म प्रेम अथवा व्यवहारिक विवेक अथवा बौद्धिक परोपकारिता के सिद्धांतों का पूरक है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को दूसरों के साथ विशेष परिस्थिति में वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि वह उनसे अपने प्रति चाहता हो। यह समानता का सिद्धांत है। वह व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न क्षणों में और सामाजिक जीवन में विभिन्न व्यक्तियों में सुख के समान वितरण का आदेश देता है। यह समानता अंधी नहीं, समानता नहीं, यह समानता बौद्धिक निष्पक्षता है। समान विषयों के प्रति समान रूप से व्यवहार होना चाहिए। हम में से कोई भी कार्य अपने लिए उचित समझता है, वह परोक्ष रूप से उसको वैसे ही परिस्थिति में वैसे ही व्यक्तियों के लिए भी उचित समझता है। व्यक्ति समान है, सभी व्यक्ति बिल्कुल एक से नहीं और न सभी व्यक्ति समान हैं और एक ही सृष्टि के अंग हैं, परंतु यह समानता अंधी नहीं होती। सभी व्यक्ति बिल्कुल एक से नहीं है और न सभी समान रूप से सुख के अधिकारी हैं। अतः कुछ व्यक्तियों को अन्य से श्रेष्ठ मानना ही पड़ेगा, परंतु फिर प्रत्येक को उसकी पात्रता के अनुसार सुख का भाग मिलना ही चाहिए। इस प्रकार न्याय के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का लक्ष्य समष्टि का अधिकतम सुख है। इस सिद्धांत के अनुसार वैकल्पिक जीवन में परम शुभ संपूर्ण जीवन का सुख प्राप्त करना है। संपूर्ण जीवन में सभी क्षणों का एक सा ही महत्व नहीं होता, परंतु अपने स्थान पर सभी का महत्व है। न्याय के सिद्धांत के अनुसार जीवन के विभिन्न क्षणों में उसके महत्व के अनुसार सुख का वितरण आवश्यक है। व्यवहारिक बुद्धि का द्वैत। परंतु व्यवहारिक विवेक अथवा आत्म प्रेम और परोपकारिता के आदेश परस्पर विरुद्ध हैं। व्यवहारिक विवेक का आदेश है कि व्यक्ति को अपना ही अधिकतम सुख खोजना चाहिए। परोपकारिता के सिद्धांत के अनुसार समस्त मानव जाति का सुख ही परम श्रेय है। यहाँ पर सिद्जुक व्यवहारिक बुद्धि की सहायता से स्वार्थ और परार्थ को मिलाता है। वह यह तो मानता है कि द्वैत बुद्धि में रहता है अथवा वह व्यवहारिक बुद्धि का द्वैत है, परंतु उसके अनुसार इन दोनों आदर्शों में कोई परस्पर विरोध नहीं है। दोनों ही समान रूप से बुद्धि सम्मत है। बौद्धिक आत्म प्रेम और बौद्धिक परोपकारिता में परस्पर सामंजस्य है। यह स्वार्थ और परार्थ में स्पष्ट विरोध होता है। वहाँ पर व्यवहारिक बुद्धि दो भागों में बंट जाती है। उस समय तुलनात्मक दृष्टि से दोनों का अध्ययन करने से वह विरोध दूर हो सकता है। तुलना करने पर वैयक्तिक अथवा सामाजिक जो भी सुख अधिक जान पड़े उसके लिए दुख दूसरे को छोड़ देना चाहिए।